उत्तराखंड, जिसे देश की देवभूमि भी कहते हैं, आज कुदरत के कहर से कराह रही है। उत्तरकाशी में बादल फटने के भीषण हादसे की वजह से यहां पर भीषण त्रासदी ने जो मंजर दिखाया वो शब्दों से परे है। ऐसा लगा जैसे एक झटके में सब कुछ उजड़ गया हो। 30 सेकंड की तबाही में जिंदगी भर की कमाई बह गई, घर छिन गए, आंगन उजड़ गए और कई जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। उत्तराखंड के धराली में बादल फाड़ तबाही, पहाड़ों पर ऐसी सुनामी जो देखी नहीं कभी। खीर गंगा में उफान, चारों तरफ मचा त्राहिमाम। महज 30 सेकंड की त्रासदी और कांप उठा उत्तरकाशी। देवभूमि से आज तबाही की जो तस्वीरें आई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। उत्तरकाशी में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप दिखा जो कैमरे में शायद ही कभी रिकॉर्ड हुआ हो। धराली के पहाड़ों पर बादल फटने के बाद सैलाब ने जैसे तबाही मचाई वो धड़कनें रोक देंगी। पहाड़ी नदी में समंदर की तरह बहता ये मलबा न जाने कितनी जिंदगियों को फना कर गया। बेकाबू लहरों की चपेट में आकर बड़े बड़े मकान और उसके सामने भागते इंसान, एक पल में सब गायब हो गया। धरावी के ऊपरी इलाके में बादल फटा और उसके बाद नदी से आए मलबे ने पूरे के पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। ये प्रलयंकारी तस्वीरें गंगोत्री धाम से महज 19 किलोमीटर पहले की हैं और जिस जगह ये तबाही मची है वो उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाले रास्ते में ही है। यानी कुदरत के इस कहर का असर कई इलाकों में दिखने वाला है। धराली के जिस हिस्से में हादसा हुआ उसे देखकर समझा जा सकता है कि यह पूरा इलाका टूरिस्ट प्लेस था। यहाँ दर्जनों होटल और घर बने हुए थे। जाहिर है जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इन घरों में दर्जनों स्थानीय लोग और पर्यटक मौजूद होंगे, मगर बादलों की इस विनाश लीला में क्या मकान और क्या इंसान, सब तबाह हो बर्बाद हो गए। पहाड़ों से आई सुनामी के बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, मगर जिस तरह ऊंचे ऊंचे घरों और होटलों को सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जान माल का कितना नुकसान हुआ होगा। फिलहाल हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो कलेजा कपा देने वाली है। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा है। सड़कों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े घर और गाड़ियां, सब कुछ मिट्टी, पानी और पत्थर में दबकर दफन हो चुके हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, मगर धराली की पब्लिक और प्रशासन के लिए अभी जिंदगी की यह जंग लंबी चलने वाली है, जिसके लिए उत्तराखंड और केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। उत्तरकाशी से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में नदी किनारे की जिंदगी ठहर सी गई है। यहां बाढ़ नहीं बल्कि उसका राज नजर आ रहा है। बाढ़ की तबाही के बीच राहत और बचाव जारी है। तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी बस सैलाब और उसका वार दिखाई देगा।
जो नमो घाट कुछ दिन पहले लोगों से गुलजार रहता था वो अब पूरी तरह डूब चुका है। घर हो या फिर घाट, सब जगह एक जैसे हालात हैं। सीढ़ियां गुम हैं, मंदिर डूबे हैं। मौके पर नाव लेकर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है जो पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। अब प्रयागराज की तस्वीर देखिए जिसकी कहानी काशी से अलग नहीं है। अब संगम का किनारा लहरों की गिरफ्त में है। निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न है। देखिए, गंगा और यमुना का संगम अब रुकने को तैयार नहीं। मंदिरों के द्वार तक पानी पहुंच गया, सड़कें नहीं दिख रही हैं। इस पानी के बीच में तमाम जो मकान हैं वो एक तरीके से जलमग्न हैं। जो दूसरे जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, ये पंपिंग स्टेशन की बात करें या फिर धर्मस्थलों की बात करें, वो भी पूरी तरीके से बाढ़ की जद में आए हैं। यूपी के कानपुर में बाढ़ की वजह